आवाम की अक्सरियत ने मैंडेट दिया है, आवाम को मायूस नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सियासी ताउन पर मुत्तफिक, सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। दोनों जमातों के कायदीन का असूली इत्तफाक। बिलावल हाउस लाहौर पहुंचने पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ और नून लीग के दीगर रहनुमाओं को गले लगाया। आसिफ जरदारी ने भी गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। इंतखाबात के बाद नंबर गेम और जोड़ तोड़। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान में मिल बैठे, लेकिन मिलकर हुकूमत बनाने पर फिलहाल फैसला न हुआ। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने, वफाकी हुकूमत में MQM की शमूलियत पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग खाफ भी सरगर्म। चौधरी शुजात आज इस्लामाबाद में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान से बैठक लगाएं। PTI से वाबस्ता आज़ाद रुकन कौमी असम्बली वसीम कादिर मुस्लिम लीग नून में शामिल। PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर पार्टी के पहले रुकन हैं जो नून लीग में शामिल हुए। इसके अलावा मजीद 4 आज़ाद अरकान राजा खुर्रम नवाज, सरदार शमशीर मजारी, मियाँ खान बुगटी, बैरिस्टर अकील का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। कौमी असम्बली के 264 हल्कों की नताइज जारी। मुस्लिम लीग नून की 79 नशिस्तें, 101 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब, 92 को PTI की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी को 54, MQM पाकिस्तान को 17 सीटों पर कामयाबी, JUIFA की 4, मुस्लिम लीग काफ की 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की 2 नशिस्तें। NA 88 का नतीजा रोक लिया गया। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि अपनी पोजीशन पर समझौते की बजाय ऑपोजिशन में बैठेंगे। जियो न्यूज़ की खसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में बात करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कौमी असम्बली में अपनी जमात बनाने की बजाय किसी पार्टी को ज्वाइन करने को तरजीह देंगे। पार्टी कौन सी होगी ये फैसला 1-2 दिन में कर लेंगे। कहा कि हम जिस पार्टी को ज्वाइन करेंगे उससे मखसूस नशिस्तें अपने लिए लेंगे, ये नशिस्तें उस पार्टी को नहीं देंगे। जमात इस्लामी को ज्वाइन करने के लिए उनसे ना अब तक किसी ने रब्ता किया है और ना ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है। PTI के वसीम कादिर की नून लीग में शमूलियत पर कहा कि यह खदशा तो पहले से था कि कुछ लोग वफादारियां तब्दील करेंगे, ताहम ये खबर गलत है कि हमने वफादारियां तब्दील करने से रोकने के लिए कामयाब उम्मीदवारों से इस्तीफे और हल्फनामे तलब किए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी नताइज के खिलाफ सियासी जमातों का एहतजाज। JUIFA का कराची में एहतजाज, जमशोरो, सखर, कनकोट, जैकबाद और सजावल में भी शाहराहों पर धरने। राशिद सुमरों का नताइज खालिदम करार देकर नए इलेक्शन कराने का मुतालबा। PTI का NA 119 लाहौर के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर एहतजाज। पुलिस ने कार्रवाई करके उम्मीदवार शहजाद फारूक समेत कई कारकुन पकड़ लिए। पेशावर में PTI के कारकुनों ने पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा एक तरफ से बंद कर दिया। पिंडी में जिला इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर भी PTI का एहतजाज। नसीराबाद में PB 14 के नतीजे के खिलाफ पीपल्स पार्टी का तीसरे रोज भी धरना। सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहरा बंद। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज। कोयटा में BNP, पश्तूनख्वा मैप और नेशनल पार्टी का DC ऑफिस के सामने एहतजाज। इसराइल का रफा में ज़मीनी ऑपरेशन का फैसला। बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और लिबनान की मजम्मत। हमास ने खबरदार किया कि रफा ऑपरेशन हुआ तो यरकमानी की रिहाई की बातचीत खत्म कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि रफा ऑपरेशन से मना करने वाले हमें जंग हारने का कह रहे हैं। अमरीकी सदर का नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। यरकमानी की रिहाई के सिलसिले में बातचीत में पेशरफ से फ़ायदा उठाने पर जोर। कहा कि रफा में 10 लाख फ़लस्तीनियों की हिफाजत यकीनी बनाए बगैर फौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। यूनिसेफ ने कहा है कि रफा में मौजूद फ़लस्तीनियों को इसराइली हमलों से बचाना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली के नताइज मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून 137 नशिस्तों के साथ सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली जमात करार। 138 आज़ाद उम्मीदवारों में से 116 को PTI की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी 10 सीटों पर कामयाब रही। 7 कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का नून लीग में शामिल होने का ऐलान। जराये का दावा है कि नून लीग ने पंजाब में हुकूमत बनाने का हदफ हासिल कर लिया। 22 आज़ाद अरकान में से 80% के साथ मामला तय पा गए।
नून लीग को पीपल्स पार्टी के 10 वोट भी मिल सकते हैं। पीटीआई हमायत से जीते हुए अरकान से भी नून लीग का राब्ता करने का फैसला। पीपी 97 चिन्योट से 9 मुंतखब आज़ाद रुकन मोहम्मद साकिब खान भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के जारी नताइज के मुताबिक सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल। 84 सीटों पर पीपल्स पार्टी कामयाब, 28 पर MKM पाकिस्तान और 13 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे, 90 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUIF 7 और मुस्लिम लीग नून 5 सीटों पर कामयाब रहीं। बलोचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी और JUIF 11 नशिस्तों पर कामयाब, मुस्लिम लीग नून 10 सीटों पर कामयाब रही। इलेक्शन कमीशन पोलिंग की तारीख के 14 रोज के अंदर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट के तहत कामयाब आज़ाद उम्मीदवार नोटिफिकेशन के इजरा के 3 दिन के अंदर सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। यानी इलेक्शन कमीशन को हतमी नताइज का नोटिफिकेशन 22 फरवरी तक जारी करना होगा। 3 दिन यानी 23, 24 और 25 फरवरी को आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमात में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर की इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल ने मुस्तकबिल में हुकूमत साजी और इंतखाबी अमल पर बात की। पीपल्स पार्टी और सिफारती ज़राए ने मुलाकात की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक ये एक कर्टसी मुलाकात थी। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए तहरीक इंसाफ में जोड़ दौड़ और राबते। अली अमीन गंडापुर, जाहिर शाह, मुश्ताक गनी और शकील अहमद वजारत आला की दौड़ में सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बनाने के लिए तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश और महमूद जान सरगर्म हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला के नाम पर मंगल तक फैसला हो जाएगा। KP में वज़ीर आला के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब कौन बनेगा, नवाज शरीफ बताएंगे। रहनुमा नून लीग आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि नून लीग 155 सीटों के साथ पंजाब की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तें मिलने के बाद ये नंबर और बढ़ेगा। विफाक और मखलूत हुकूमत के इम्कानात पर साबिक़ वज़ीर कानून ने कहा कि मफाहमती सियासत से मुल्क को फ़ायदा होगा, विफाक मजबूत होगा। मरकज़ का फैसला इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। एक जमात को इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात खुद नून लीग को भी हैं, मगर जिसे भी मैंडेट मिला उसका एहतराम करते हैं। MKM के अलावा कोई और हल नहीं है। 2018 में जिन्हें 14 नशिस्तें छीन कर दी गई थीं, वो कराची को पानी की एक बूंद ना दे सके। हमारा जो MNA और MPA अपने हल्के में नहीं जाएगा वो घर जाएगा। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल का कराची में यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब, कहा कि आज तमाम मुंतखब नुमाइंदे शोहदाए कब्रिस्तान जाएंगे। अब MKM के किसी कारकुन को आहने हाथ में डंडा, पत्थर और बंदूक रखने की ज़रूरत नहीं है। जिसने ऐसा किया उसकी रुकनीत मनसूख कर दी जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नवाज शरीफ से मुलाकात में ना वजारतों की बात हुई ना गवर्नरी की। नवाज शरीफ से बात हुई कि अवाम को मसाइल से कैसे निकाला जा सकता है। मुस्तफ़ा कमाल के पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और बानी MKM पर भी वार, कहा कि पीपल्स पार्टी वाले अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें। जमात इस्लामी वाले बड़े मुनाफिक हैं, हम उन तक नहीं पहुँच सकते। बानी MKM भरमबाजी छोड़ें, डॉक्टर इमरान फारूक की फैमिली से माफ़ी मांगें। मैं चाहता हूँ कि उनका खात्मा ईमान पर हो। MKM ने हमसे मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं मांगा, बल्कि अपने मुतालबात पर बात की है। उनका एक मुतालबा आईनी तरमीम का है, मगर नई पार्लियामेंट एक मौलिक पार्लियामेंट है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में बातचीत, कहा कि नवाज शरीफ का ख्याल था और है कि सादा अक्सरियत ना मिले तो दूसरों के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को वस्ती पंजाब में नुकसान, महंगाई और बानी PTI की सजाओं पर हमदर्दी से हुआ है। पंजाब की वजारत आला के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला नवाज शरीफ करेंगे, तहम पार्लिमानी पार्टी उन्हें मशवरा दे सकती है। राना सनाउल्लाह का जियो न्यूज़ से भी शिकवा, कहा कि मीडिया के खिलाफ कमेंट्स जिस अकाउंट से शेयर किए गए वो उनका अकाउंट नहीं था।
जियो न्यूज़ को चाहिए था कि वो उन्हें फ़ोन करके कंफर्म कर लेता। जियो न्यूज़ ने उनके साथ रिकॉर्ड शेयर किया कि राना सनाउल्लाह से जियो न्यूज़ की टीम ने 3 रोज़ के दौरान कई बार राब्ते की कोशिश की, मगर वो दस्तयाब नहीं थे। शहबाज शरीफ का 24 घंटों में मौलाना फजल रहमान से दूसरा राब्ता। वफाक में हुकूमत साजी पर एतमाद मिल गया। मौलाना फजल रहमान ने इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अपनी पार्टी की मजलिस आमला से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। कहा कि बुध को इजलास में मुशावरत के बाद लाएअमल बताएं। तर्जमान PTI ने कहा है कि अवाम का मैंडेट MKM जैसों में बांटना जमहूरियत की खुली बेहुरमती है। पाकिस्तान को ठगों की नहीं, शफाफ मैंडेट वाली मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB-21 हब के 39 पोलिंग स्टेशनों पर वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों और पार्टी के नुमाइंदों को गिनती के अमल के लिए हाजिर होने की हिदायत। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने RO को NA-15 का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। NA-46 अटक, NA-47 और NA-48 इस्लामाबाद के रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी हतमी नोटिफिकेशन के इजाज़त से रोक दिया। NA-47 का नतीजा शुएब शाहीन और NA-48 का नतीजा अली बुखारी ने चैलेंज किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि वो ख़वातीन को मुश्किलात के बावजूद वोट के लिए बाहर निकल पर मुबारकबाद पेश करते हैं। बयान में कहा कि नौजवान भी दाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लेकर मुल्क की बागडोर संभालने का फैसला किया। माली बहरान से निकलने और मुश्किल फैसले करने के लिए हकीकी मैंडेट ज़रूरी था, जो नज़र आ रहा है। जाली इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। अमीर जमात इस्लामी सरजुल हक का इलेक्शन कमीशन पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमिश्नर के फौरी इस्तीफे और तहकीकात के लिए आज़ाद और गैर जानिबदार कमीशन कायम करने का मुतालबा। कहा कि कराची में जमात इस्लामी का मैंडेट चुराकर MKM को जितवाया गया। आज़ाद सर्विस के मुताबिक जमात इस्लामी और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था। MKM कहीं मौजूद नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने नताइज को दुरुस्त ना किया तो एहतजाज उसके हेड ऑफिस इस्लामाबाद तक बढ़ा सकते हैं। PP-34 गुजरात से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सुमेरा इलाही ने कहा है कि पुलिस की भारी नफरी लगाकर हम दोनों बहनों को घर में कैद रखा गया। एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है। पुलिस ओछे हथकंडों पर उतर आई है। हमारे कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। तमाम साजिशों को नाकाम बनाएं। शिमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग से जख्मी होने वाले साबिक रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ की हालत खतरे से बाहर। सर्जन डॉक्टर फरीदुल्लाह का कहना है कि मोहसिन दावड़ को गहरे जख्म की वजह से बुखार है, जो जल्द उतर जाएगा। मोहसिन दावड़ ने जियो न्यूज़ को बताया कि उनका ऑपरेशन हुआ है। खून ज़्यादा बहने से वो कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। सेहतयाब होकर जल्द आवाम के दरमियान होंगे। मोहसिन दावड़ शिमाली वज़ीरिस्तान में एहतजाजी जुलूस के दौरान फायरिंग से जख्मी हुए थे। कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 3 में मुबैना तौर पर बिल्डर और उसके बेटों ने पानी की लाइन खोदने से रोकने पर अहले मोहल्ला पर फायरिंग कर दी। वाक़े में एक भाई गोली लगने से जान भाग, दूसरा जख्मी हो गया। बिल्डर और उसका एक साथी गिरफ्तार कर लिए गए। 2 मुलजमान फरार हो गए। कुरंगी और PIB कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक। नॉर्थ नाज़िमाबाद में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से बाप बेटा जख्मी हो गए। सफूरा और UP मोड़ के करीब फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए। मकबूल भट्ट के यौम शहादत पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का लंदन में एहतजाज। पार्लियामेंट स्क्वायर से भारतीय हाई कमीशन तक मार्च किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि बरतानिया भारत से तिजारती ताल्लुकात की खातिर कश्मीरियों पर जुल्म को नज़रअंदाज न करे। आलमी ताकतों से भारतीय मजालिम बंद कराने का मुतालबा करे। मुत्तहिदा अरब अमीरात की 7 में से 6 रियासतों में बारिशें। अबू धाबी, दुबई, शारजा, फुजैरा, उजमान और
रासुल खैमा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। अबूधाबी के कई इलाकों में ओले भी बढ़े। महकमा मौसमियात ने खराब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया। मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। दुबई और शारजा के तालीबी इदारों में आज छुट्टी दे दी गई। सरकारी और निजी कंपनियों के मुलाजमीन को घरों में से काम करने और शहरियों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने की हिदायत। ह्यूस्टन के लेकवुड चर्च में खातून की फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करके खातून को हलाक कर दिया। पुलिस का कहना है कि हमलावर खातून ने दावा किया था कि उसके पास बम है, ताहम कोई धमाका खेज मवाद नहीं मिला। मरी छांगला गली के नवाही जंगल से 2 तेंदुए मुर्दा हालत में पाए गए। महकमा जंगली हयात के मुताबिक नायाब नस्ल के तेंदुओं की मौत मुमकिन तौर पर जहरीली चीज़ खाने से हुई। तेंदुओं को पोस्टमार्टम के लिए एबटाबाद मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन की ट्रॉफी की नुमाई की तकरीब लाहौर में मंगल को होगी। PSL 9 का आगाज 17 फरवरी से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराकर चौथी मरतबा टाइटल अपने नाम किया। 254 रन के ताकुब में भारतीय टीम 174 रन पर ढेर हुई। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज भी सबसे ज्यादा। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नताइज और इंतखाबात से मुतल्लिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज की तादाद 237 मिलियन रही। टीवी हो या डिजिटल, अवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज। कामयाबी पर जियो न्यूज की इंतजामिया अवाम की शुक्रगुजार। नतीजा रखेंगे इंतखाबात 2024 का, जिसकी तफसील जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और यह नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज, जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। जियो न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में, जहां पर नतीजा आपके सामने है। पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। हम आपको पाकिस्तान भर के हलकों के नताइज से आगाह कर रहे हैं। जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में यह सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों के नताइज हम आपके सामने रखेंगे। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो न्यूज ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश एक और दिलचस्प कहानी, ड्रामा सीरियल शिद्दत का प्रीमियर आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।